गौरी भाभी कितना अच्छा लग रहा है यहाँ खेत की रसोई में खाना बनाकर, और ऊपर से खुला आसमान। ये तो तुम ठीक कह रही हो लक्ष्मी, ठंडी ठंडी हवा, खुले में खाना बनाने का तो मजा ही कुछ और है। मुझे तो शुरू से खुली हवा में खाना बनाने की आदत है। सही किया हमने अपनी खेत में अलग रसोई बना ली। ऐसे ही तीनों बहुएं अपने खेत की रसोई में बैठकर एक दूसरे से बातें करते हुए खाना बना रही थी। आखिरकार क्या वजह थी जो ये तीनों बहुएं घर में इतनी बड़ी रसोई होते हुए भी खेत में रसोई बनाकर खाना बना रही थी? आइए ये जानने के लिए हमें इस कहानी में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। रामगढ़ नाम का एक गांव था जिसमें भारती अपने परिवार के साथ एक छोटे से कमरे में रहती थी और भारती की 3 बेटियां थी। भारती का पति मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार को चलाता था। कमरे में जगह कम होने के कारण भारती की रसोई आंगन में थी जिस पर उसकी तीनों बेटियां खाना बनाती थी। कुछ टाइम बाद शादी रतनपुर गांव में रहने वाली कमला के तीनों बेटों के साथ कर देती है और शादी के 1 हफ्ते बाद कमला की तीनों बहुएं कमला से कहती हैं, माँ जी मुझसे नहीं बनता इस बंद रसोई में खाना, मेरा तो दम घुटता है। माँ जी गौरी ठीक कह रही है, उस रसोई में मुझसे भी खड़े होकर खाना नहीं बनता है। माँ जी हम तो अपनी खेत में अलग रसोई बनाएंगे, एकदम खुली हुई, जाना खड़ा होना पड़े ना गर्मी के मारे दम घुटे। पर बहू मैंने वो इतनी बड़ी रसोई किसके लिए बनवाई है, मेरी बात तो सुनो। कमला के बिना बात सुने ही तीनों बहुएं पास के ही खेत में अपने गैस सिलेंडर ले जाकर रख लेती हैं और सारे मसाले के डिब्बे और जरूरत की सारी चीजें, फिर जाकर खेत की रसोई में खाना बनाने लगती हैं। तभी अंदर बैठे कमला के तीनों बेटे और कमला और उसका पति खाने का इंतजार कर रहे थे। अरे और कितना समय लगेगा बहू को खाना लाने में, लगता है आज पेट में भूख के मारे कूद रहे चूहे भी मर जाएंगे। अजी बस लाती ही होंगी। इतने में लता सबसे पहली थाली लगाकर हरिराम को देती है। उसमें 2 पूरी और आलू की सब्जी रखकर अपने ससुर को खाने के लिए देती है। फिर लता दूसरी थाली लेने के लिए जा ही रही होती है कि तभी ससुर पीछे से आवाज मारता है, अरे पूरियां तो खत्म हो गई, जल्दी से और बनाकर लाओ। जी जी पिताजी अभी लेकर आई, 2 मिनट। तभी लता भागती हुई जाती है और फिर से 2 पूरी प्लेट में रखकर लेकर आती है और फूली हुई 2 पूरी अपने ससुर की प्लेट में रख देती है। ऐसे लता के अंदर बाहर के 10 चक्कर लग जाते हैं जिस कारण लता की बुरी तरह से ऊपर नीचे सांसें चलने लगती हैं। ऐसे ही धीरे धीरे 10 दिन गुजर जाते हैं। फिर एक दिन तीनों बहुएं खेत में बैठकर नाश्ता बना रही थी और सब अंदर नाश्ते के लिए बैठे होते हैं। इतने में कमला की बहू लक्ष्मी हाथ में चाय की ट्रे लेकर आती है तो गौरी पकौड़ों की प्लेट लेकर आती है और सबकी प्लेट में पकौड़े परोसती है। ये क्या है? ये चाय है जो एकदम ठंडी है, और ये पकौड़े भी सारे ठंडे पड़े। तभी गौरी और लक्ष्मी कहती हैं, जी हमने तो एकदम गरम गरम ही बनाए थे, लेकिन यहाँ तक पकौड़े लाते लाते ही ठंडे हो गए, तो इसमें हमारी क्या गलती है? अरे तुम्हें आखिर कहा किसने खेत में रसोई बनाकर खाना बनाने के लिए? तभी पीछे से लता आ जाती है और रोहन को ये कहते हुए सुन लेती है और उससे कहती है, अजी हमको शुरू से ही खुले में खाना बनाने की आदत है और हमसे इस रसोई में खड़े होकर खाना नहीं बनता है, इसलिए हम तीनों देवरानी जेठानी खेत में जाकर खाना बनाते हैं। अरे तो इसमें तुम खड़ी होकर बहस क्यों कर रही हो, जाकर रसोई में चाय गरम करके लाओ। माँ जी शायद आप भूल गई हैं, रसोई में गैस चूल्हा कुछ नहीं है, हम सब खेत में ले गए हैं। धीरे धीरे अब ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं। घर के सभी लोग तीनों बहुओं के खेत वाली रसोई से परेशान हो जाते हैं। धीरे धीरे अब ऐसे ही दिन गुजरते हैं। घर के सभी लोग तीनों बहुओं की खेत वाली रसोई से परेशान हो जाते हैं। एक दिन तीनों बहुएं दोपहर का खाना बनाकर फ्री हुई थी और वो अब इतनी थक गई थी कि सुबह से अंदर बाहर के चक्कर से उनके अंदर कुछ और काम करने की हिम्मत नहीं बची थी। तभी थोड़ी देर बाद कमला अपनी तीनों बहुओं के पास खेत वाली रसोई में आती है और अपनी तीनों बहुओं से कहती है, बहू आज घर पर कुछ मेहमान आएंगे, वो रात का खाना भी यहीं खाकर जाएंगे, इसलिए तुम रात के खाने में काफी सारी चीजें बना लेना। ये कहकर सास वहाँ से चली जाती है। हे भगवान, ये ससुराल वाले तो हम तीनों बहुओं की रेल बनाकर ही छोड़ेंगे। हमने खेत में रसोई क्या बना ली, हमें परेशानी करने पर लग गए सबके सब। अरे मेहमानों को आज ही आना था क्या, और कितना परेशान करेंगे ये हमें। थोड़ी देर बाद ही रात होने लगती है। तभी तीनों बहुएं मेहमानों के लिए रात का खाना बनाने लगती हैं। अचानक जोरदार तेज आंधी आने लगती है और चारों तरफ धूल उड़ने लगती है, साथ ही नीचे गिरे पड़े सारे पत्ते भी उड़ने लगते हैं। तभी लता अपनी देवरानी से कहती है, लक्ष्मी जल्दी से सारा खाना ढक दो, नहीं तो सारे खाने में मिट्टी उड़कर चली जाएगी। लक्ष्मी आंधी में अपनी आंखों को बंद करती हुई सारे खाने को प्लेट से ढक देती है, पर इतनी तेज आंधी में प्लेट कहाँ ही रुकने वाली थी।
आंधी के तेज झोंके से सारी ढकी हुई प्लेट कहीं की कहीं जाकर पड़ती है, जिससे सारे खाने में धूल उड़कर भर जाती है। जैसे ही थोड़ी देर बाद आंधी रुक जाती है, तभी तीनों बहुएं अपना बनाया हुआ खाना देखती हैं तो सारा खाना किरकिरा हो रहा था और उसको देखकर तीनों आपस में कहती हैं, हे राम, ये तो सारा खाना किरकिरा हो गया है, हमें दोबारा खाना बनाना पड़ेगा अब। जेठानी जी, मेरी तो अब हिम्मत भी नहीं हो रही है कि मैं दोबारा खाना बना लूं। सुबह से तो अंदर बाहर में थक गई और अब जैसे तैसे खाना बनाया तो वो भी आंधी की वजह से खराब हो गया। ऐसा बोलकर कमला की तीनों बहुएं मेहमानों के लिए फिर से सारा खाना बनाती हैं। थोड़ी देर बाद ही तीनों बहुएं खाने की एक एक चीज घर लेकर जाती हैं और उनका चेहरा थकान के मारे मुरझाया हुआ था। फिर वो मेहमानों को परोसती हैं। इसके बाद सभी लोग खाना खाकर चले जाते हैं, जिनसे सारा खाना भी खत्म हो जाता है। लता, लक्ष्मी, गौरी के लिए खाने के लिए कुछ भी नहीं बचता। तभी कमला कहती है, अरे तुम तीनों के लिए तो खाना ही नहीं बचा है, अब फिर से तुम तीनों को अपनी खेत वाली रसोई में जाना पड़ेगा। तभी तीनों बहुएं एकदम से कहती हैं, अरे हमारे बस की नहीं है अब और खाना बनाना, हम तो भूखे ही सो जाएंगे। और नहीं तो क्या, सुबह से चक्कर लगाते लगाते पैरों में सूजन भी आ गई है। अरे तो हमने थोड़ी कहा था कि तुम खेत में जाकर खाना बनाओ, घर में अच्छी खासी रसोई है उसमें बनाओ, फिर खुद भी आराम से खाओ और हमें भी आराम से खाने दो, जिससे तुम्हें भी कोई परेशानी नहीं होगी। तभी गौरी उदास मन से कहती है, हम तीनों अच्छे से जानते हैं आप सभी को हमारी खेतों की रसोई रास नहीं आती, इसीलिए आप हमारी रसोई वहाँ से हटवाना चाहते हैं। अरे तुम लोग क्यों आपस में बहस करने में लगे हो? मैंने तीनों बहुओं को समझा कर देख लिया, पर मेरी नहीं सुनी किसी ने भी। और वैसे भी अगर बहुओं को खेत में खाना बनाना अच्छा लगता है तो खेत की रसोई में ही खाना बनाने दो। कमला की बात सुनकर तीनों बहुएं सोने के लिए अपने अपने कमरे में चली आती हैं और फिर ऐसे ही धीरे धीरे तीनों बहुओं को अपने खेत की रसोई में खाना बनाने में दिक्कत आने लगी। ऐसे एक दिन फिर से तीनों बहुएं खेत में खाना बना रही थी। फिर तीनों किसी काम के लिए घर के अंदर जाती हैं और जैसे ही कुछ देर बाद बाहर आती हैं, ये भगवान, ये क्या, सारा खाना कबूतरों और चिड़ियों ने चोंच मार मार कर खराब कर दिया है। ऐसे ही हर रोज अब खेत की रसोई में कोई न कोई दिक्कतें आने लगी थी और तीनों बहुएं अपनी खेत की रसोई से तंग आ जाती हैं। एक दिन तीनों बहुएं आपस में खेत की रसोई के बारे में बात कर ही रही थी। उनकी सारी बातें कमला सुन लेती है। मैं तो तंग आ गई हूँ इस खेत की रसोई से, कभी कुत्ता खाने में मुंह दे जाता है तो कभी कबूतर सारा खाना बिगाड़ देते हैं। जेठानी जी, मेरे तो अंदर बाहर के इतने चक्कर लग जाते हैं कि फिर खाना खाने का भी मन नहीं करता, बस ऐसा मन करता है कि सो ही जाऊं। अगर हम माँ जी को ये सब बताएंगे तो फिर माँ जी हमें उस बंद रसोई में खाना बनाने के लिए बोल देंगी। अपनी तीनों बहुओं की बात सुनकर कमला का मन परेशान हो जाता है और वो कहती है, बहू, आज से तुम्हें कोई जरूरत नहीं है अब खेत की रसोई में खाना बनाने की। लेकिन माँ जी, हम बंद रसोई में तो बिल्कुल नहीं बनाएंगे खाना। मेरी बात तो सुन लो बहू, मैं तुम्हारे लिए घर के आंगन में ही एक मिट्टी का चूल्हा बनवा दूं, जिसे तुम खुले में अपने आंगन में बैठकर खाना बना सको, और जब कभी मौसम खराब हो तो घर की रसोई में बना लो। आंगन में चूल्हा बनवाने के नाम को सुनकर तीनों बहुओं के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और कमला आंगन में ही मिट्टी का चूल्हा बनवा देती है और अब खेत की रसोई घर में ही ट्रांसफर हो जाती है। अब लता, गौरी और लक्ष्मी घर के आंगन में ही बैठकर खुले में खाना बनाती हैं और जब आंधी तूफान आता है तो वो घर की रसोई में गैस पर खाना बना लेती थी और अब उनको कोई अंदर बाहर वाली दिक्कत भी नहीं होती थी, जिससे अब वो सब लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं।